जहाँ प्रेम का विकास है वहीं परमात्मा है। जो परम प्रेममय है वो परम पुरुष है। आत्माएं पुरुष हैं, वो भले स्त्री शरीर में हो या पुरुष शरीर में हो। पुरुष का अर्थ आत्मा है, पुरुष का अर्थ स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, मनुष्य मात्र ही पुरुष। तो आत्म शक्ति है। अंतरात्मा में जो प्रेम रस की धारा है वही भक्ति है, वही सेवा है। सेवा को ही भक्ति कहते हैं। आचार्य श्री प्रथम लिखते हैं कि सेवा को ही भक्ति कहते हैं। सेवा कोई कर्म नहीं है जो बंधन उपस्थित करे। कर्म से बंधन होता है। कर्म से बंधन होता है। सेवा कोई कर्म नहीं है कि वह बंधन उपस्थित करे, क्योंकि हमारी जो भावना है वह शुद्ध है, वह आंतरिक है। हमारी जो भावना है वह हमारे कर्तव्य एवं दायित्व के बोध से ही स्थित है। तो कर्म से बंधन होता है। सेवा कोई कर्म नहीं है जो बंधन उपस्थित करे। कर्म से बंधन होता है और सेवा से मुक्ति होती है, सेवा से मुक्ति मिलती है। इतना स्थान है इसका, जिसका जीवन सहज है, सरस है, सरल है, स्वाभाविक है। अहंकार शून्यता ही तो सेवा है। सेवा का अर्थ ही है अहंकार शून्यता। अहंकारी दूसरे से घृणा करते हैं, उसको नीचा दिखाना चाहते हैं। जहाँ अहंकार है वहाँ ईर्ष्या है, वहाँ घृणा है, वहाँ कलह है, वहाँ कपट है, वहाँ अंधेरा है। और जहाँ प्रेम है, जहाँ प्रेम का प्रवाह है, वहीं सहजता है, सरसता है, सरलता है, स्वाभाविकता है। और सेवा इसी में तो स्थित करती है। सेवा का अर्थ ही है अहंकार शून्यता। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते, क्या लागे है मोर, क्या लागे है मोर। यही सेवा भाव है। सब उसी का है, उसी ने दिया है, उसी की वस्तु उसको समर्पित कर रहे हैं। हमारा क्या है? हमारा तो शरीर भी नहीं है, और किस पदार्थ की क्या बात करें। ये शरीर हमें मिला है, हमारा है नहीं ये शरीर। रिजर्वेशन बिल्कुल कंफर्म है, डेट का पता नहीं। टिकट कंफर्म है, डेट नहीं लिखी है उस पर बस। ये शरीर हमारा है नहीं, हमें मिला जरूर है। हम शरीर लेकर तो आ गए हैं, हम सब शरीर लेकर तो आ गए हैं, किंतु शरीर लेकर जा नहीं सकते। अगर ये शरीर हमारा रहता,
अगर ये शरीर हमारा रहता, यदि हम केवल शरीर तक सीमित रहते, तो हम इस शरीर को लेकर चले जाते। इतनी आसक्ति है हमें, इतना मोह है। हम अपनी किसी भी वस्तु का कितना ध्यान रखते हैं, बहुत संभाल कर सहेज कर रखते हैं। वो हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो, अन्यों के लिए भी वो वस्तु उपयोगी हो सकती है, बहुत बार इसका भी चिंतन नहीं करते। हम अपनी वस्तुओं का बहुत ध्यान रखते, इतना मोह है, इतनी आसक्ति ने घेरा है। मैं और मेरा की यह जो स्थिति है, यही तो सेवा के विपरीत स्थिति है। हम अपनी वस्तुओं का कितना ध्यान रखते हैं, बहुत संभाल कर रखते हैं, वो हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो। अगर ये शरीर हमारा रहता, अगर हम केवल शरीर तक सीमित रहते, तो हम इस शरीर को लेकर चले जाते। हम शरीर लेकर तो आ गए हैं, लेकर जा नहीं सकते। ये ले लिया जाता है, उसने दिया है, हमारा है नहीं। हमें मिला जरूर है, यूं ही तो नहीं मिल गया ये शरीर, यूं ही तो नहीं मिल गया ये जीवन। हर क्षण अनमोल है। कौन हूं मैं, कहां से आया, क्या कर रहा और जाना कहां है, ये चार बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं आध्यात्मिक जीवन के लिए। जिस प्रकार का हम चिंतन करते हैं, जिस प्रकार हमारा मन मनन करता है और हमारी बुद्धि उसका विवेचन करती है, हम वैसे ही होते जाते हैं जैसा हमारा मन मनन करेगा और हमारी बुद्धि उसका विवेचन करती जाती है। जो साधक हैं, जो साधिकाएं हैं, वो यही चिंतन करते हैं कि अब देख लिया, अब जान लिया, अब भोग लिया। अनंत अनंत जन्मों से तो भोगते चले आ रहे हैं। ये शरीर, ये संसार, ये संबंध, ये सुख, ये दुख, ये मेरा, ये तुम्हारा। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यही सुख दुख का चक्कर चल रहा है, मेरा तुम्हारा का। नहीं दूंगा, छीन लूंगा, कचहरी में कोर्ट में मिलूंगा। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यह सब घटित होता जा रहा है। आदि अनादि काल से आत्मा इस संसार सागर में बही जा रही है। जो साधक हैं, जो साधिकाएं हैं, वो यही चिंतन करते हैं। ये संसार दुखों से भरा है, दुखों से भरा है। हमारे ऋषि कहते हैं इस संसार में एक दुख नहीं है। एक दुख रहता तो चलो दुख है, एक दुख नहीं है। पहले कहा परिणाम दुख है, कहा कि सुख का परिणाम दुख है, फिर कहा ताप दुख है, फिर कहा संस्कारों का दुख है, फिर कहा गुण वृत्ति विरोध का दुख है। सुख का परिणाम ही दुख है, दुखों से भरा है। ताप भी तीन प्रकार के हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। और आध्यात्मिक दुख में भी दो प्रकार का और दुख है, शरीर का दुख और मन की पीड़ा। मन की पीड़ा कितना व्यग्र करती है, शरीर की पीड़ा कितना दुख पहुंचाती है। जब रोगों से घिर जाता है
शरीर तो कितनी व्यथा पीड़ा होती है। एक दुख है परिणाम दुख, दूसरा दुख है ताप दुख। फिर है संस्कारों का दुख है, अनंत जन्मों के संस्कार हैं, उससे दुख उत्पन्न हो रहे हैं। फिर है गुण वृत्ति विरोध का दुख। 3 प्रकार के गुण हैं, सत्वरज और तम, और परस्पर इसमें विरोधाभास है, परस्पर तीनों में संघर्ष है, इससे दुख उत्पन्न हो रहा है। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में गाते हैं, गुरु शिष्य हम प्रभु की शरण में भक्ति अपनी दीजिए, शीघ्र शीघ्र प्राकृत त्रय गुणों को दूर हमसे कीजिए, दूर हमसे कीजिए। यही तो हम प्रार्थना करते हैं। तो प्रकृति के 3 गुण हैं और ये 3 गुण टकराते जा रहे हैं, इससे दुख उत्पन्न हो रहा है। तो साधक और साधिकाओं का क्या चिंतन है? वो यही चिंतन करते हैं कि अब देख लिया, अब भोग लिया, अब जान लिया, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से इन सुखों को, इन दुखों को, इन भोगों को, इन पदार्थों को, संबंधों को हमने भोगा है। अब ये वर्तमान जो जीवन है वह केवल इस शरीर, संसार, इन भोगों, इन पदार्थों, इन संबंधों में व्यतीत नहीं हो सकता, नष्ट नहीं हो सकता, बल्कि मेरे जीवन का आध्यात्मिक निर्माण होगा, मैं परम लक्ष्य तक पहुंचूंगा। यही संकल्प होता है। संकल्प बना लिया तो बना लिया। आदि अनादि काल से यह आत्मा संसार सागर में बही जा रही है। सद्गुरु इसीलिए घोषणा करते हैं, अद्भुत मार्ग योग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा और केवल बतलाऊंगा। केवल बतलाने से कल्याण संभव है क्या? सद्गुरु ने केवल ये नहीं कहा कि बतलाऊंगा, बतला दूंगा। अद्भुत मार्ग योग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुंचाऊंगा, अमर लोक पहुंचाऊंगा। केवल बतलाऊंगा ही क्या, अरे मैं पहुंचा दूंगा। जिसने देखा है उस मार्ग को, जिसने देखा है उस परम सत्य को, वही दिखा सकता है। जिसने अन्वेषण किया है उस परम सत्य का, उस परम तत्व का, जो हमारे भीतर स्थित है, जिसने देखा है उस परम तत्व को, वो दिखला सकता है। ये तो सद्गुरु की महत्ता है। अजगुरु की छाया पड़े, सद्गुरु पद अधिकार, विद्या पढ़ गुरु नहीं बने, महाकठिन व्यवहार, महाकठिन व्यवहार। अब देख लिया, अब भोग लिया, अब जान लिया, जन्म मरण का ये चक्र चला आ रहा है। इसीलिए सभी मृत्यु से घबराते हैं। मृत्यु का दुख है। प्राणों के छूटने का भय है। सभी प्राण वाले प्राणों की रक्षा के लिए कितने तत्पर हैं। जब भी प्राणों पर संकट आता है, जब भी प्राणों पर संकट आता है, तो हम सभी प्राण वाले, जितने प्राण वाले हैं वो सभी घबरा जाते हैं। वो प्राणों पर आए संकट को दूर करना चाहते हैं।
क्यों? क्योंकि पता है कि प्राणों के छूटने पर कितना कष्ट मिला था, कितना दुख मिला था। सूक्ष्म रूप से वो सारे संस्कार हमारे चित्त में दबे भरे पड़े हैं। हमने अनंत बार जन्म और मरण की वेदना का अनुभव किया है और सूक्ष्म रूप से ये सारे संस्कार हमारे चित्त में दबे भरे पड़े हैं। ईश्वर ने ऐसा कैमरा लगाया है, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है उसमें। उस कैमरे का नाम है चित्त। वो आत्मा के ही साथ है जिसमें अनंत अनंत जन्मों की रिकॉर्डिंग भरी पड़ी है। जब प्राणों पर संकट आता है तो चित्त से सिग्नल मिल जाता है मन को कि देखो शरीर छूटा था, प्राण छूटे थे, इतना कष्ट मिला था, फिर वैसा ही अवसर आ रहा है। तब व्यक्ति, प्राणधारी सभी जीव प्राणों की रक्षा के लिए तत्क्षण तत्पर हो जाते हैं, क्योंकि मृत्यु के दुख को झेला है। एक बार मृत्यु हुई है क्या? एक बार प्राणों को छोड़ा है क्या? कोई गिन नहीं सकता कितनी बार। हमने जन्म और मरण की वेदना का अनुभव किया है। माँ के गर्भ में घोर अंधेरे में मल मूत्र से भरे शरीर में उल्टे लटक गए, घोर पीड़ा का अनुभव किया। माँ से अनंत गुना ज्यादा गर्भस्थ कष्ट भोगता है। घोर अंधेरे में अंधेरा हमें पसंद नहीं। हम प्रकाश के साथ ही रहना चाहते हैं। जन्म और मरण की वेदना का हमने अनुभव किया है। बंद कोठरी में कैद हो गए, मल मूत्र से भरे शरीर में। जब शरीर धारण कर लिया, हमारे महापुरुष कहते हैं, जब शरीर धारण कर लिया तब मृत्यु से क्या घबराना। जब मृत्यु निश्चित है, जब मृत्यु निश्चित है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाए, बिल्कुल निश्चिंत हो जाए। जब निश्चित है तो निश्चिंत हो जाए। आदि अनादि काल से हमने जन्म और मरण की वेदना का अनुभव किया है। 200 करोड़ वर्ष, 2 अरब वर्ष इस वर्तमान सृष्टि के ही होने को हैं। इसके पहले भी अनंत अनंत बार सृष्टि और प्रलय का क्रम चला आ रहा है। एक शरीर को प्राप्त किया, कर्म फल भोग प्राप्त हुए, शरीर छूट गया। जो कुछ भी उत्पन्न होता है, जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो अपने कारण में चला जाता है। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते। ये 6 प्रकार की गतियां हैं। प्रथम कहा जायते, वस्तु उत्पन्न होती है, ये शरीर उत्पन्न होता है। उत्पन्न हो गया तो इसकी एक सत्ता है। आंखों से हम देख रहे हैं, कानों से हम शब्दों का श्रवण कर रहे हैं, नासिका में घ्राण शक्ति है, जिह्वा से रस ले रहे हैं। ये खट्टा है, ये मीठा है, ये तीता है, ये चरपरा है।